खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं। माँ से इरादा आपका भी नहीं होगा, चूंकि लाइव है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपका भी इरादा तो नहीं है मेरा अपमान करने का, मेरे सनातन धर्म का। आप भी तो सिर्फ मेरी बुराइयों की ओर मुझे इशारा कर रहे हैं, मैं भी आपकी बुराइयों को इशारा कर रहा हूं। अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है आपका। हम भारतीय किसी का अपमान करते ही नहीं। हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति मजबूत है। ये अधिकार तो मुझको मेरी संस्कृति ने दिया है कि मैं गर्व कर सकूं अपने माँ बाप पर, अपनी संस्कृति पर। वही कर रहा हूं महाराज। और जो भ्रम फैला है उसको तोड़ रहा हूं कि हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म असली मूल जड़ है। आप उसकी शाखाएं हैं, जड़ हम हैं। हमारे सनातनी धर्म है और हमारी आस्था हमारा जड़ है। हम अपने जड़ से अलग हो रहे हैं, इसलिए हमारी ये दशा है। इसलिए गृह प्रवेश से पहले यज्ञोपवी कोई भी शुभ संस्कार करिए, अपने इष्ट की कथा, अनुष्ठान, हवन थोड़ा 1-2 महीना पहले इसका भी एक छोटा सा बजट बना लीजिए और करके तब घर में प्रवेश करिए ना। अपने इष्ट को ऐसे सीने से लगाकर प्रवेश करिए घर में। देखिए उसका वास्तु दोष सब कुछ ना खत्म हो जाए तो कहिए। अगर कहीं भूल चूक, बाकी तो आपने देख के बनाया ही होगा, लेकिन कोई भूल चूक हो गई हो तो वो खत्म हो जाएगी। आगे सीने में उनको रखिए, पति पत्नी, अपने कुल देवी देवता या अपने इष्ट की मूर्ति रखिए और तब पैर आगे बढ़ाइए घर में। गृह प्रवेश से पहले भी ये सब करिए। हर शुभ संस्कार से पहले के लोग यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते थे। तो अब चलते हैं सुकन्या की कथा की ओर। राजा सरयाती के 4000 रानियों में एक भी संतान नहीं। नतीजा देवी भागवत के अनुष्ठान हुआ और उनको कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। पहले के जमाने की सोच ऐसी नहीं थी महाराज। कन्या को लोग लक्ष्मी मानते थे। राजा सरयाती इतने प्रसन्न हो गए कि अरे स्वयं साक्षात जगदम्बा आई हैं। बड़े प्रसन्न हो गए, पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई और उसका नाम रखा गया सुकन्या। बड़ी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी महाराज, छोटे में ही तोतली भाषा में 4000 माताएं उसकी थीं और एक पिता थे जो राजा थे। इतनी सुंदर थी वो कि सब उसके बाल स्वरूप में मोहित होते थे। माँ बाप की आंखों की पुतली, हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा जो है आंखों का तारा ही तो होता है। और वो भी खूब खेलते कूदते धीरे धीरे बड़ी होने लगी। लगभग 10 या 11 वर्ष की वो होगी तो एक दिन उसके पिता ने सबसे कहा, जैसे आप लोग भी करते होंगे कि दिन भर के काम से रोज थक गए हैं तो कहते होंगे चलो उपवन विहार, यानी जिसको आज की भाषा में कहते हैं पिकनिक पे चलते हैं। तो राजा ने अपने परिवार से कहा कि राज कार्य से बड़ी थकान महसूस हो रही है, चलो उपवन विहार करके आते हैं। 4000 रानियों को लिया राजा ने, और जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो साहब उनके साथ गार्ड, सेना ये सब तो रहती है। सैनिक भी हो गए, प्रधानमंत्री लोग भी हो गए, कहे महाराज आपके साथ हम लोग भी चलते हैं। उनका भी परिवार साथ में हो लिया। पूरा राज के जितने भी वीआईपी हैं सभी चल पड़े। अब परिवार भी चला तो बच्चे भी साथ में चल पड़े। अब सारे बड़े लोग तो आपस में आनंद लेने लगे। बच्चों को लोग, देखिए इस पे भी कुछ सीखिए कि आप आनंद लीजिए लेकिन बच्चों पर नजर रखिए। बच्चों को ऐसा काम मत करने दीजिए जिससे वहां की व्यवस्था गड़बड़ हो। हर जगह की एक मर्यादा होती है, वरना पूरे परिवार को भुगतना पड़ जाएगा। जैसे मंदिर में आप गए हैं तो बच्चों को शांत कराइए कि बेटा ये मंदिर, बचपन से आदत डालिए, ये मंदिर है, यहां शांत रहो। आप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? आप समझ रहे हो? तो यहां राजा से बस इतनी गलती हो गई कि अपने आनंद में ऐसा डूब गए सभी लोग, प्रधानमंत्री, सेनापति, है ना। कुछ सैनिकों को लगा दिया कि वीआईपी मूवमेंट है तो कोई आम आदमी इसमें ना आने पावे। सेना चारों तरफ लग गई, लेकिन वो बड़े लोगों पे निगाह रख रही है। उसे ऑर्डर है कि कोई बीच में दुश्मन या कोई फायदा ना उठा ले। तो वो बड़े लोगों पर अस्त्र शस्त्र ताने खड़ी है, पूरी हाई अलर्ट पे है। वीआईपी मूवमेंट में बड़ी हाई अलर्टनेस होती है।
लेकिन बच्चों पर किसी का ध्यान नहीं। बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये बड़ा कभी कभी अनर्थकारी हो जाता है। बच्चों को कभी किसी देव स्थान पर या कहीं भी लेके जाइए, सत्संग में भी, तो उनको नियंत्रित रखिए। वो तो बच्चे हैं, वो बेचारे, उनको नहीं पता है, आपको तो पता है। उनको नियंत्रित रखिए। वहां पर उपवन विहार हो रहा है, सब अपने आनंद में मस्त हो गए, कोई सरोवर में स्नान कर रहा है, कोई क्रीड़ा कर रहा है, कोई क्रीड़ा विहार, और बच्चों ने अपनी टोली बना ली और ये उधर की ओर अनजाने में चल पड़े जहां चब्यन ऋषि समाधि लगाए बैठे हुए थे। और कोई संत अगर एकाग्र होने का प्रयास कर रहा हो, उसके एकाग्रता में खलल डालना ये भी महापाप है, क्योंकि वो एकाग्र हो रहा है ईश्वर के लिए, अपने लिए नहीं हो रहा है, ईश्वर के लिए उसमें एकाग्रता वो ला रहा है। क्योंकि मन को स्थिर करना पड़ता है, तभी आप ईश्वर के नजदीक जा पाएंगे। और ये प्रधानमंत्री की लड़की, सेनापति की लड़की, सब वीआईपी जी, उनके आसपास सब वीआईपी ही तो होंगे भाई। राजकुमारी है तो उसके आसपास कोई छोटे ले, सब, कोई छोटा नहीं मरा, सभी बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर सारे वीआईपीस के बच्चे ग्रुप बना करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और किसी का इन पर ध्यान नहीं जा रहा। और ये फुदकते हुए चल पड़े। जरा इस मस्ती भरे गीत से हम जरा इनके मस्ती का आनंद लगा लें, क्योंकि इस गीत के बाद अब इस कथा में गीत के लिए गुंजाइश नहीं बचेगी, क्योंकि दुख का ऐसा बादल अब टूटने वाला इस परिवार पर कि आप रोए बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए आज के आनंद का ये आखिरी गीत समझ लीजिए, है ना। तो ये गीत जो बच्चों की मस्ती को बता रहा है, जो कल भी हम लोगों ने सुना था, जब उस बच्ची की आनंद की मैंने बात की थी तब भी सुना था, और आज सुकन्या के आनंद को दर्शाने के लिए ये गीत हम लोग बजवा रहे हैं कि सब बच्चे हैं, 12-14 साल, अभी छोटे हैं, मस्ती में हैं, और ऊपर से न किसी चीज़ की कमी उन्होंने जीवन में देखी ही नहीं है। सब बहुत बड़े घरों के हैं, कमी क्या होती है उन्हें पता ही नहीं है, इसलिए आनंद में कुछ इस तरह से गाते बजाते चले जा रहे हैं। क्या ऐ हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। ऐ हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। कहे दरिया पानी कल तुझे आस मिलन के पल पल। ऐ हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। कहे दरिया पानी कल तुझे आस मिलन के पल पल। ऐ हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। ऐ हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई रुक न सकूं मैं दौड़िया, फिर कुछ सोच के मैं घबराऊं। रुक न सकूं मैं दौड़िया, फिर कुछ सोच के मैं घबराऊं। करते वो एक बॉबी के सामने जाके खड़े हो गए। ये बॉबी क्या होती है महाराज? इसके अलग अलग नाम है। एक कथा हमारी ऋषिकेश में लगी, तो हुआ ये कि जो आयोजक थे वो कहने लगे महाराज जी कथा के बाद 2 दिन और यहाँ रुकिएगा। हमने कहा क्यों? तो कहने लगे हमारे यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश तो मैं आपको कथा के दौरान ही घुमा दूंगा। कुछ आयोजक बड़े, सभी अच्छे होते हैं, सभी बहुत प्रेमी होते हैं,
तो कहने लगे मैं आपको यहाँ तक आ ही गए तो मसूरी भी ऊपर, देहरादून से ऊपर मैं आपको ले चलूँगा, संभवतः मसूरी नाम उसका। तो मैंने कहा फिर क्या उसमें दिन भर लग जाएगा, इसलिए कथा के बाद चलेंगे, तो 2 दिन बाद का आपका रिजर्वेशन करा दूँ। हमने कहा चलो करा दो। तो कुल मिलाकर के हम लोग चले ऋषिकेश से देहरादून की तरफ। तो उस समय जब हम लोग जंगल में एक रास्ता बीच में पड़ा तो इतना घना जंगल था, अब इस समय क्या है मुझे नहीं पता, ये 3 साल पहले की बात है। इतना घना जंगल था कि अंधेरा जैसा वहाँ दृश्य था, और सड़कों के किनारे बड़े बड़े बोर्ड लगे थे वहाँ, और बोर्ड पे क्या लिखा था कि कृपया अपने गाड़ी के अंदर के लाइट्स को ऑफ रखें, हेडलाइट्स को भी डीपर यानी नीचे की ओर झुका के रखें। क्यों? तो उसमें लिखा था कि जंगली जानवर उत्तेजित होकर कहीं आप पर आक्रमण न कर दे। अब वो भयानक जंगल। तो हम लोग चले जा रहे थे, अचानक एक बोर्ड की ओर मेरी नज़र चली गई, मैं पढ़ने लगा। तो जो आयोजक महोदय थे वो बड़े आनंददायक थे, कहे महाराज उधर मत देखिए। तो हमने कहा अरे कहाँ लगा काहे के लिए, जरा हम पढ़ तो लें। तो कह रहे मत देखिए ना। तो हमने कहा क्यों? कह रहे आप इधर के हैं नहीं, अभी आप डर जाएंगे। हमने कहा अरे हमको डर और नहीं बात है। तो थोड़ी दूर बाद हम लोग चलते चलते तो रास्ते में क्या देखा, एक नाग नागिन टाइप के सड़क के एकदम बीचों बीच फन काढ़े ऐसे बैठे हुए, जंगल चारों तरफ, उधर से भी गाड़ी आ रही, इधर से भी, लेकिन कम गाड़ी आ रही है। तो हमने उनसे ये पूछा कि कोई और रास्ता नहीं है क्या? तो कहने ये शॉर्टकट पड़ेगा। तो हमने कहा अरे देख रहे हैं भयानक चारों तरफ। तो कहने लगे अरे ये शॉर्टकट है, इसमें जल्दी थोड़ा हम लोग पहुंच जाएंगे। तो अब बीच में वो बैठे थे, ड्राइवर ने देखा, वो गाड़ी को ब्रेक लगा दिया, उधर की गाड़ियां भी रुक गई, इधर की गाड़ी, बीच में वो ऐसे खड़े हैं दोनों। हमने उनसे पूछा ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? कहे महाराज ये यहाँ के राजा लोग हैं, ये जब रास्ता देंगे तभी अब गाड़ी आगे बढ़ेगी। हम लोग करीब आधा घंटा वहाँ उसी तरह रुके रहे, वो दोनों कभी ऐसे करते रहे, और करने के बाद एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया। जब रास्ता खाली हुआ फिर उधर की गाड़ियाँ इधर की गाड़ियाँ चल पड़ी। तो जगह जगह मैंने सड़क के किनारे ये बॉबी देखा, मुझे समझते देर नहीं लगी कि इसमें बहुत सारे सर्पों ने या किसी और जो अंदर जमीन में रहते हैं उन्होंने जगह बना रखी होगी। तो कुल मिलाकर के वहाँ भी एक बॉबी इन लोगों ने देखी, और वो बच्चे उत्साह में चले गए। इसीलिए बच्चों पर माँ बाप को नज़र रखनी चाहिए कि कहीं मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। छोटे बच्चे, इनको तो पता नहीं कि क्या सही क्या गलत, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो कुल मिलाकर के ये लोग पहुंच गए, और क्या देखने लगे कि उस बॉबी में जुगनू की तरह कोई चीज चमक रही है। अब ये सुकन्या उत्साह में आकर के 2 नोकीले उसने ऐसे उठाया और कहा इस जुगनू को हम इसमें से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और वो सुकन्या कांटा लगा करके आगे बढ़ने लगी। उस बॉबी में से आवाज आई ऐसा मत करो। लेकिन सुकन्या, बच्चे इतनी मस्ती में रहते हैं कि कोई उनको रोक रहा है, उनको इसका एहसास भी नहीं होता। वो कांटे को ऐसे लगाती चली गई, और अंत में जैसे ही उस जुगनू जैसी चमकती आंखों के पास पहुंची, उसमें से खून का फव्वारा छूटा और सुकन्या के उंगलियों पर पड़ा। छोटे बच्चे डर करके तुरंत हाथ खींची और भाग चले। सारे बच्चे वहां से भाग लिए, और उसमें बॉबी में से आवाज आने लगी, आह आह मार डाला, ऐसी आवाज आने लगी। और ये बच्चे भाग के जाके बड़ों के बीच में चुपचाप बैठ गए। जब बच्चे, आपके माँ बाप से ज़्यादा अच्छा बच्चों को कोई नहीं जानता, खासतौर पे माएँ अपने बच्चे की हर कमजोरी को। भारतीय बच्चा चुपचाप आके आपके पास बैठ जाए तो समझ लीजिए कोई बहुत बड़ी शरारत करके आया, तभी चुपचाप बैठा है, वरना ये और चुप। सारे बच्चे चुप, ध्यान नहीं दिया लोगों ने, मस्ती में इतने डूबे कि ध्यान ही नहीं दिया। दिन भर पिकनिक उपवन विहार हुआ, रात को सब घर चले आए। शाम को जब घर आए महाराज, तो स्थिति क्या हुई कि सारे लोगों के मल मूत्र अवरुद्ध हो गए, यहां तक कि जानवरों के भी।
कोई उस राज्य में ऐसा नहीं बचा जिसके मलमूत्र अवरुद्ध न हो जाए। अब मलमूत्र अवरुद्ध, किसी को भगवान न करे रोग हुआ हो तो उसको अंदाजा होगा क्या होता है, डॉक्टर के पास भाग के जाना पड़ता, पेट फूलने लगेगा आपका। अब यहाँ किसी को हो ना, पहले तो लोगों को लगा मेरी तबीयत खराब है, जैसे कोरोना में शुरू में लगा लोगों को, फिर पता चला अरे उनके घर में भी, अरे उनके घर में भी, अरे उनके घर में भी, अरे जानवरों के भी। ये तो कोई संक्रमण की तरह कोई चीज फैल रही है, जैसे कोरोना फैला था तो संक्रमण की तरह फैल रहा है। जब राजा तक ये बात गई तो हायर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, हायर इमरजेंसी मीटिंग। और उस मीटिंग में सब बड़े बड़े पदाधिकारी दौड़ते हुए, बड़े पद बहुत आसान नहीं होते संभालना, पता नहीं कब फोन आ जाए और कब उठ के जाना पड़ जाए, उनके लिए आराम नहीं होता। वो तुरंत संदेश गया और सब दौड़ करके राजा के सामने उपस्थित हो गए और बहुत गहन मंत्रणा होने लगी कि ये क्या हो गया। सब अपने अपनी राय देने लगे। राजा ने कहा, देखिए बड़ा पद पर बैठा व्यक्ति कोई आम आदमी तो होता नहीं है। राजा का दिमाग तेजी से चलने लगा। अचानक से उनको याद आया कि अरे जहाँ हम लोग उपवन विहार करने गए थे वहाँ एक ऋषि एकाग्र होकर ध्यान कर रहे थे देवी का। देवी भक्त है वो देवी भक्त है और वो देवी को स्मरण कर रहे होंगे। किसी ने उनके स्मरण करने में, उनके ध्यान में कोई विघ्न तो नहीं डाल दिया। राजा ने तुरंत सबसे पूछना शुरू किया, सेनापति से, कि तुम लोग तो उधर नहीं गए थे? अरे महाराज हम लोग जानते हैं उधर क्या कहते हैं चबेन ऋषि हैं। अरे उधर कोई पैर भी नहीं रखेगा। संत जहाँ एकाग्र होने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ कौन जाएगा महाराज, और जाएगा भी तो शालीनता से चुपचाप बैठेगा कि इनके साथ रह के मुझे भी शायद देवता का सानिध्य, संतों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जाइए नहीं, लेकिन फिर शांति बना के रखिए वहाँ, क्योंकि वो एकाग्र हो रहा है और उसकी एकाग्रता में हो सकता है आपका भी भला हो जाए। तो कहें अगर हम लोग जाते भी तो आप प्रणाम करके चुपचाप बैठ जाते। तो कहे तुम लोग नहीं गए थे? कहे ना। तब राजा भाग के अंतःपुर गए। 4000 रानियां थी, किस पे निगाह रखते बेचारे, भाग के गए। कई महारानी यही सोचती हुई कोई रोक नहीं पाएगा इनको। कहे तुम लोग तो नहीं गई थी? कहे अरे नहीं महाराज इतना तो हम भी जानते हैं। अरे आपकी पत्नी है, इतना तो मर्यादा हमें भी पता है। राजा की पत्नी है, कोई आम बात नहीं है, हमको भी पता है हमारी मर्यादा क्या है। महाराज ने कहा अरे, फिर सबसे पूछवाया गया, लेकिन बच्चों का ख्याल अभी भी किसी को नहीं आया। ये बात फैलते फैलते सुकन्या खेल रही थी, वो भूल गई। बच्चे भूल जाते हैं क्या किए, वो फिर से खेलने में मस्त हो गई और वो बात सुकन्या तक। अब जरा युवा होती लड़कियां जरा मेरी बात ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। अगर वो आई हुई अपने माताओं के साथ तो सुनिए बिटिया, क्योंकि मैं तो इंटर में पढ़ा था तो बच्चियों से मैं कहता था कि तुम्हारी मर्यादा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे कुल खानदान सबकी मर्यादा को तुम अपने कंधों पर लेकर चल रही हो। तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारे माँ बाप का सर नीचे कर सकती है। क्या तुमको ये मंजूर है? तो कुल मिलाकर के सुकन्या को पता चला। सुकन्या ने ध्यान से सुना कि क्या हो गया। कह अरे हमारे पिता आज भरी सभा में सर झुकाए बैठे हैं। उसको रहा नहीं गया। देखिए बच्चों, सीखिए एक सुकन्या से हमारे। कहीं मेरे पिता, और उनको पता भी नहीं है कि वास्तव में हुआ क्या है। आजकल के बच्चे पूछने पे नहीं बताते महाराज, माँ बाप पूछ पूछ के थक जाते, क्या किए हो बताते नहीं। जबकि कोई जब परिस्थिति बदलती है तो भोगना पूरे परिवार को पड़ जाता है। और तब भी बच्चे कहेंगे हम थोड़ी किए हैं। तो इतनी ढीठताई आजकल होती जा रही कुछ बच्चों में, सब में नहीं। लेकिन सुकन्या हमारी ऐसी नहीं थी। सुकन्या वहां से भागी महाराज, जहां खेल रही थी वहीं से दौड़ लगा दी। अब लोग आश्चर्य से देख रहे हैं, क्योंकि राजकुमारियां थोड़ा कहते हैं ना, एक बड़े घरों के बच्चों में भी थोड़ा बात अलग होती है, बाकी तो सभी आदरणीय है। तो सुकन्या को कभी किसी ने इस तरह बदहवास भागते नहीं देखा था। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि राजकुमारी कहाँ जा रही है इस तरह से। उसके पीछे पीछे लोग भी चल दिए, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। अब उसको
किसी को सुनना ही नहीं, वो भागती चली जा रही है, पीछे पीछे बच्चे और बड़े बड़े लोग भी दौड़ पड़े। अरे कहाँ जा रही है राजकुमारी, क्या हो गया इसको? और दौड़ते दौड़ते सीधे राज दरबार में घुसती चली गई। राजा ने देखा मेरी लड़की भागती चली आ रही। राजा को तो दिमाग में था भी नहीं कि उसकी लड़की ने कुछ किया होगा। और जा करके एकदम से, सुनना बच्चों, अपने माता पिता से कैसा व्यवहार करना चाहिए जब गलती आपसे हो जाए। एकदम से जा करके अपने पिता के चरणों को पकड़ के लिपट गई। पिता बैठे थे राज सिंहासन पर, पैर नीचे नीचे, वो राजाओं की एक रखा रहता है, उस पर पैर रख के वो बैठे थे। वो जाकर पैरों से लिपट गई। पिता को उस पर बड़ा प्यार आया, लेकिन राज्य की अपनी एक मर्यादा होती है। बच्चों बात नहीं, राज्य की अपनी एक मर्यादा होती है। राजा ने उस समय थोड़ा गंभीर आवाज में कहा, बिटिया अभी लाड़ दुलार का समय नहीं है, अभी प्यार दुलार का समय नहीं है। अभी मैं बहुत चिंतन में हूँ और तुम कभी राज दरबार में आती नहीं हो, तुम्हें पता है यहाँ गंभीर मंत्रणा हो रही है। जाओ, रात में सब व्यवस्था हम सही करके आएंगे, फिर पुत्री और पिता मिलेंगे। अभी मैं जिम्मेदारी के बीच हूँ, अभी घर में जाओ। लेकिन वो लड़की छोड़ ही नहीं रही थी। अब पिता को थोड़ा गुस्सा आने लगा कि बिटिया एक बार समझा दिए ना, अभी बहुत तनाव है, अभी जाओ। लेकिन वो और कस के पकड़ ली। अब पिता गुस्से के मारे उसको पकड़ लिए ऐसे, क्या चाहती हो? तो हाथ जोड़ ली। अब पिता देखने लगे कि क्या कर रही है, और रोने लगी। महाराज हिचकी ले लेके रोने लगी। पिता घबरा गए, कभी उसकी आंखों में आंसू उन्होंने देखा नहीं था। कहले क्या हुआ बिटिया? उसके मुंह को ऐसे पकड़ लिया। क्या हुआ तुमको? क्या चाहिए बताओ? किसने तुम्हारा अपमान किया? बताओ तो मुझको, क्या हुआ? अंत में वो रोते रोते बता दी सारी घटना कि ऐसा ऐसा हुआ। एक बॉबी मैंने देखी, एक चमकीला जुगनू दो देखा, मैंने नुकीली चीज उठाई, जैसे ही डाली, देखिए अपनी गलती को बिना छुपाए अपने पिता से सब कुछ कह दिया उसने। और जैसे ही नुकीली चीज मैंने डाली, उसमें से खून का फव्वारा आया, हम लोग भाग चले। अब राजा आओ देखा न ताओ, कहा रे बाप रे बाप, देवी के साधक का इतना बड़ा अपमान। अरे वो साधना करते हैं देवी का, जो स्वयं शक्ति की, और उनको तकलीफ अगर हुई तो माँ को तकलीफ होगी। माँ अपने बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाती। अरे इस धरा की माँ नहीं कर पाती, वो तो ब्रह्मांड की माँ है। राजा ने तुरंत अपनी बच्ची को किनारे किया और वहां से दौड़ा, बिना चप्पल, बिना खट, बिना कुछ भी नहीं, खड़ाऊं वड़ाऊं कुछ भी नहीं, पादुका दुका कुछ भी नहीं। उसका जो दुस्साला था वो पीछे गिर पड़ा और वो चिल्लाता हुआ दौड़ा, मेरा रथ लाओ। फिर कहता नहीं नहीं, रथ छोड़ो, घोड़ा लाओ। अरे घोड़ा भी छोड़ो, मैं पैदल जाऊंगा। राजा जब दौड़ा तो जब वीआईपी दौड़ता तो उसके अगल बगल कमांडो भी दौड़ पड़ते हैं, सेनापति दौड़ा, प्रधानमंत्री दौड़ा, सारे दौड़ पड़े। और सबके सारथी, उस जमाने में ड्राइवर नहीं सारथी, वो सबके घोड़े ले लेकर के दरवाजे पे खड़े। ड्राइवर जो वीआईपी के ड्राइवर होते हैं उनको पता होता है कि जब साहब आएंगे तो गाड़ी खड़ी रहनी चाहिए, तो वो घोड़े लेकर खड़े। अब रथ लाने का समय नहीं था, घोड़े लेकर खड़े। राजा छलांग मारा, सीधे घोड़े पर एड़ लगा दी, पहुंचा। इधर सेनापति, प्रधानमंत्री सब पहुंच गए वहां, और जा करके अनुचरों को आदेश दिया, बॉबी हटाओ। ऊपर से मिट्टी का ढेर हटाया जाने लगा। जैसे जैसे मिट्टी का ढेर हटता गया, चब्यन ऋषि सामने आते गए, क्योंकि वो साधना में इतने लीन हो गए थे कि चींटियों ने उन पर माटी का पूरा घर बना दिया था। वो ढक गए थे उसमें, लेकिन अपनी साधना में डूबे हुए थे। वो मां जगदम्बा को याद कर रहे थे। अब जैसे ही मिट्टी का ढेर हटाया गया, देखा तो चब्यन ऋषि और उनके दोनों आंखों से खून की धारा बह रही है, और वो कराह रहे हैं, आह मां। भव बढ़ता ही जाए, मात कृपा से